वेलकम टू अकेडजा। तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होता है एकदम ध्यान से सुनिए और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये है कि आप एक पेन और पेज लेकर बैठिए। जो भी हम लिखवाएंगे उसको आप जरूर करिए। आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना आप आसानी से सीख पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब रिवर्स, जैसे हम कोई टर्म को डिफरेंशिएट करके अगर दूसरा टर्म लाए हैं तब हम दूसरे टर्म से क्या करें कि पहला टर्म मिल जाए, उसी टर्म को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फंडामेंटल थिंग पढ़ेंगे। जैसे ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जहां पे बच्चों ये जो होता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रैंड। बताइए क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। ये dx जो होता है, x क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि ये क्या है, तो ये इंटीग्रल है, इसको कहते हैं इंटीग्रल। ये इंटीग्रल साइन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें इंटीग्रेट करना है। और यहां पे एक एफ ऑफ एक्स लिखा है बच्चों, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। बहुत सारे नाम है इसके, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो और प्रिमिटिव बोल सकते हो। थोड़ा टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, प्रिमिटिव, और आप इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि अगर हम एक टर्म को डिफरेंशिएट करके दूसरा टर्म लाते हैं तो अब दूसरे टर्म से हमें पहले टर्म को लाना हो तो क्या करते हैं, जैसे हमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया और दूसरा मिल गया तो अब दूसरे से हम इंटीग्रेट करके पहला टर्म लाएंगे। यहां पे बच्चों हमने जानबूझ करके सी लगाया है। अगर आप सी नहीं लगाओगे तो आप कहोगे कि तभी भी आएगा आंसर, बिकॉज सी जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, जैसा कि हम लोग को पता है ना। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी कर रखी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप सी के बारे में लिख लीजिए, वेयर सी इज, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बताइए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिखिए इसके बारे में। ओके, लिख लिया होगा आपने। तो ये सब ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो आप ऐसे कर सकते हो बच्चों कि जैसे आप इसका अगर इंटीग्रेशन चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बिकॉज एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब देखो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले। ज्योमेट्रिकली ये क्या मीन करता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो देखिए। आप इसको बच्चों कह सकते हो दिस इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ पैरेलल पैराबोलास, इस तरह से बोल सकते हो। सी को चेंज करोगे आपके पैराबोलास चेंज होंगे, इस तरह से ऐसे होंगे ना। अब इसमें खास बात यह है बच्चों कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जैसे इस तरह से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है, अगर हर जगह आप टेंजेंट खींचोगे तो ये टेंजेंट आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल। क्या समझे आप ये कहेंगे कि ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स सच दैट इफ ए वर्टिकल लाइन intersect all curves, then at the point of intersection if we can draw the tangent, then we get the tangent, all tangents are parallel। समझे, मतलब सभी टेंजेंट हमें पैरेलल दिखेंगे। ये है पॉइंट। ये फैमिली ऑफ पैराबोला हो सकता है, फैमिली ऑफ इलिप्स हो सकता है, नॉर्मल कोई कर्व हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग। सी को चेंज करने से, जैसे यहां सी की वैल्यू 0 है, यहां सी नेगेटिव है,
यहाँ सी पॉजिटिव है, यहाँ और पॉजिटिव है, तो ये आपके सिमिलर टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। अब हम लोग सीखते हैं कि इसके जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन और बेसिक फॉर्मूले क्या हैं। तो आप सबसे पहले लिखो बेसिक फॉर्मूला। इसमें आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना होगा, और याद रखते हैं बच्चों हम लोग डेफिनेशन से। जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए पहला फॉर्मूला ये है बच्चों कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स टू दी पावर एन। तो आप इधर कह सकते हैं कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जहां पे एन आपका -1 नहीं हो सकता। दूसरा बच्चों हम लोगों को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाता है आपका मॉडुलस ऑफ एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका होता है 1/x। तो यहाँ 1/x dx का इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तीसरा होता है बच्चों हम लोगों को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या मैंने कहा, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो कहोगे कि सर पहले डी बाई डी एक्स तो लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ऑफ ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का होता है ए टू दी पावर एक्स। तो यहाँ ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ऑफ ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको? आप ये देखिए और इसे दूसरा वाला लिखने का प्रयास करिए। ऐसे ही हमें और लिखने हैं। जैसे हमें पता है बच्चों कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें e की पावर x को तो ये e की पावर x ही रहता है। उसी तरह से e की पावर x को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये e की पावर x ही रहेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 है कि अगर हम लोग साइन ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें cos x मिलता है। ओके, तो cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें साइन मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स, जैसे माइनस कॉस एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं मैं माइनस कॉस एक्स को, मैंने कहा कि माइनस कॉस एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आप लिखते जाइए। 7th होता है अगर आप tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप इधर मेंशन कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन याद रखना, cos x का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट होते हैं वो शुरू में पता ना कैसे माइनस साइन एक्स बोलते हैं। अरे भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं। आप ये देखो कि क्या इसको ये डिफरेंशिएट करके पा सकते हो, अगर हाँ तो सही है। उसी तरह से साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो आप लिखोगे माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लिखोगे tan ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, और भी हैं आप लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, आराम से देखो, कोई भागम भाग नहीं, एकदम इत्मीनान से। d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम पूछें कि सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप कहोगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ओके, और उसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स का कितना होगा, तो आप कहोगे कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, तो आप यहां पे कह सकते हो बेटा सेक एक्स प्लस इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। कहोगे कि अभी तो आपने इसको डिफरेंशिएट करके ये लिखा है तो इसको इंटीग्रेट करके ये लिख देंगे, तो सेक ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और यहां बच्चों लिखेंगे कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो ये लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि कुछ एग्जाम्पल करने को बोले कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन बताइए, तो हम लोग पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे x की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर कोई पूछे कि ये बताइए e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे e की पावर x प्लस c। अगर कोई पूछे कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हम लोग लिख देंगे tan ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
ओके, तो ये नंबरिंग आप कर लीजिएगा, हमने नंबरिंग 7 तक की थी, तो ये 8 हो गया, एक 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बेसिक पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स ये है बच्चों कि मेन पॉइंट जो होता है इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखनी है। पहला ये कि अगर समेशन, ये बेसिकली समेशन का ही कंटिन्यूअस वर्जन है। अगर दो फंक्शन को हम लोग सम करके इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसका मतलब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि अगर हम f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, अगर ये डिफरेंस जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ x dx माइनस जी ऑफ x dx लिख सकते हो ना। तीसरा होता है कि अगर इसमें कोई कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। ये सब बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे ये सारी चीजें याद रखना। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने मेनली जो पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं ये सारी चीजें। ठीक है, एकदम इत्मीनान से देखिए। और यहां पे हम लोग एफ एक्स को, स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेंड कहते हैं, कैपिटल एफ एक्स को प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कहते हैं, सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या शॉर्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हमने एक फैमिली ऑफ कर्व्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया, आपको पूरा डिटेल समझा दिया। फिर हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले बताए हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। तो मेरे सजेशन ये है बच्चों कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक काम करिए, ये सारे पेज पे एक लिखिए और स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। उसको बार बार देखेंगे तो रेगुलरली वो रिवाइज हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।